साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विश्व के ऐसे कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में बात करेंगे जो फरवरी 2023 में विभिन्न वजहों से चर्चा में थे। तो ये आपके जो स्थल हैं, ये मैपिंग के दृष्टिकोण से और करंट अफेयर के दृष्टिकोण से, दोनों ही दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं नॉर्ड स्ट्रीम के बारे में। तो देखिए, इसके संबंध में यह न्यूज आई कि एक नई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि 2022 में नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइनों को नष्ट करने का काम अमेरिका और नॉर्वे ने किया है। देखिए, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जो है, यूक्रेन और रूस का जब युद्ध होने लगा है, उस युद्ध के दौरान ये काफ़ी चर्चा में आया था। तो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के बारे में बात करें तो इसमें दो पाइपलाइन है, एक नॉर्ड स्ट्रीम 1 है, दूसरी नॉर्ड स्ट्रीम 2 है। ये जो है आपकी बाल्टिक सागर के रास्ते से होकर के रूस से यूरोप तक गैस ले जाने वाली एक तेल सप्लाई की पाइपलाइन है जो समुद्र के नीचे बिछाई गई है। इसमें से जो आपका नॉर्ड स्ट्रीम 1 है, नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो है, ये रूस के वायबोर्ग के लेनिनग्राद से जर्मनी के ग्रिप्सवाल्ड के पास लुबमिन तक जाती है। और दूसरी नॉर्ड स्ट्रीम जो 2 है, ये रूस के लेनिनग्राद में उस्तलुगा से होकर के जर्मनी के लुबमिन तक जाती है। और ये जो पाइपलाइन है, ये रूस, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क एवं जर्मनी से कई देशों के विशेष आर्थिक क्षेत्र से होकर के गुजरती है। तो ये नॉर्ड स्ट्रीम के बारे में याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, साइप्रस के बारे में बात कर लेते हैं। साइप्रस, तो देखिए, साइप्रस के बारे में यदि बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ है, निकोस क्रिस्टोडोलाइडस को साइप्रस का राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब साइप्रस के बारे में मैपिंग के दृष्टिकोण से देखें तो आप बड़े मैप में जब देखेंगे इसको, तो यह एक भूमध्य सागरीय द्वीप है। यह यूरोप और जो आपका एशिया वाला रीजन है, वहाँ पे जो भूमध्य सागर है, उस भूमध्य सागर वाले इलाके में देखेंगे, मैप में देखेंगे तो यह एक भूमध्य सागरीय द्वीप है जो तुर्की के, जिसका जो नाम है वो तुर्कीय है। तो तुर्कीय के दक्षिण में और सीरिया के पश्चिम में और इजराइल के उत्तर पश्चिम में ये एक भूमध्य सागरीय द्वीप है, मतलब समुद्र में स्थित है ये। और इसकी राजधानी क्या है, निकोशिया है, निकोशिया। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं अर्मेनिया के बारे में। तो अर्मेनिया में क्या हुआ, देखिए, अजरबैजान अर्मेनिया का ही पड़ोसी है, अजरबैजान। तो अजरबैजान ने आईसीजे से अर्मेनिया को, जो वैश्विक कोर्ट है, उससे अर्मेनिया को बारूदी सुरंग बिछाने से रोकने का आदेश देने की अपील की है। अर्मेनिया और आपका अजरबैजान के बीच काफ़ी लंबे समय से जो है सीमा विवाद चल रहा है। अब यदि अर्मेनिया के बारे में बात करें तो यह पश्चिम, यदि आप इसको बड़े मैप में देखेंगे तो यह एक एशियन देश है। अर्मेनिया जो है आपका एशिया वाले मैप में देखेंगे तो यह एक एशियन देश है। यह पश्चिम एशिया और यूरोप के काकेकस क्षेत्र में स्थित एक पहाड़ी देश है। ठीक है, यह एक पहाड़ी देश है जिसकी राजधानी एयरबान है। और ये पहले जो है, जो यूएसएसआर था उसी का यह अंग था या उसी का हिस्सा था ये। इसके पड़ोसी देशों में देखेंगे तो इसके पड़ोस में तुर्की, ईरान और अजरबैजान, ये 3 देश इसके पड़ोसी देश हैं जिससे इसकी सीमा साझा होती है। अब बात कर लेते हैं लेबनान की। लेबनान के बारे में बात करें, एक सेकंड, लेबनान में क्या हुआ है, लेबनान ने अपनी आधिकारिक विनियमन दर का 90% अवमूल्यन कर दिया है। ठीक है, अब यदि लेबनान को मैपिंग के दृष्टिकोण से देखें तो आप ये भी क्या है, यह एशियन देश है, यह एक एशियन कंट्री है। ये पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक देश है। मतलब इसकी सीमा जो है, जो पश्चिमी सीमा है, वो आपके भूमध्य सागर से लगती है। इसके पड़ोसी देशों में आप देखेंगे तो उत्तर पूर्व में सीरिया है और दक्षिण में इजराइल है। तो 2 पड़ोसी देश हैं इसके, सीरिया और इजराइल। अब आगे तजाकिस्तान की बात कर लेते हैं। तजाकिस्तान की, जिसकी राजधानी दुशानबे है और यह एक मध्य एशियन कंट्री है। यहाँ पे क्या हुआ है, गोर्नो बदखशान स्वायत्त क्षेत्र में भूकंप आया है। तो ध्यान रखिएगा, गोर्नो बदखशान स्वायत्त क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, तो ये तजाकिस्तान में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, तजाकिस्तान में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अब तजाकिस्तान को यदि मैपिंग के दृष्टिकोण से देखेंगे तो यह एक मध्य एशियन देश है, लैंडलॉक कंट्री है। एशिया में ये लैंडलॉक कंट्री है। बड़े मैप में जब देखेंगे तो इसके पड़ोसी देशों में कौन कौन से देश हैं, तो किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान,
अफगानिस्तान और चाइना, 4 इसके पड़ोसी देश हैं। ध्यान रखिएगा, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना। अब बात करते हैं ईरान के बारे में। ईरान में क्या हुआ, देखिए एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान में परमाणु निरीक्षकों को यूरेनियम संवर्धन के 84% शुद्धता तक पहुंचने के प्रमाण मिले हैं ईरान में। ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान है। ईरान की राजधानी तेहरान है। तो आप देखेंगे ईरान भी लगातार चर्चा में बना रहता है। तो ईरान भी क्या है, आपका एक एशियन देश है। ये भी एक एशियन, पश्चिमी एशियाई देश है, जिसके बॉर्डर को यदि बात करें, आप यहाँ पे देखेंगे तो पश्चिमी एशियाई देश है। इसकी सीमा किससे लगती है, तो इसकी सीमा आप देखेंगे तो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इसके अतिरिक्त अजरबैजान, अर्मेनिया, तुर्की, इराक और कुवैत, इन देशों से लगती है। और इसके अतिरिक्त इसकी एक सीमा, इसकी जो दक्षिणी सीमा है वो आप देखेंगे फारस की खाड़ी से लगती है, और जो इसकी उत्तरी कुछ सीमा जो है वो कैस्पियन सी से लगती है। अब बात कर लेते हैं सेशल्स के बारे में। तो सेशल्स, ये यहाँ पे क्या हुआ है, समुद्री क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए सेशल्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, हस्ताक्षर हुए हैं भारत के साथ में। तो यहाँ पर आप देखें सेशल्स के बारे में यदि आप बात करेंगे, एक सेकंड, कि सेशल्स है कहाँ। आप यहाँ पे मैप में देखें तो ये भारत है, ये आपका पूरा हिंद महासागर है। यहाँ पे जो है एक द्वीप है, ये 115 द्वीपों का एक समूह है, जिसको जो है सेशल्स के नाम से जानते हैं, जिसकी राजधानी विक्टोरिया है। आप इसको यहाँ पर देखेंगे जब, तो यहीं से विषुवत रेखा जाती है, यहीं से इसके ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है। तो ये विषुवत रेखा के नीचे आता है, विषुवत रेखा के नीचे 115 द्वीपों का द्वीप समूह है ये। और ये उत्तरी पूर्व हिंद महासागर में भी उत्तरी पूर्व हिंद महासागर में ये स्थित है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये मेडागास्कर है, मेडागास्कर के ऊपर है, और इसकी राजधानी क्या है, विक्टोरिया है। तो ध्यान रखिएगा सेशल्स के बारे में। अब आगे चलते हैं, आगे न्यूजीलैंड के बारे में बात कर लेते हैं, न्यूजीलैंड के बारे में। तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए न्यूजीलैंड ने चक्रवात गैब्रियल, तो ध्यान रखिए गैब्रियल चक्रवात कहाँ पे आया है, न्यूजीलैंड में। तो चक्रवात गैब्रियल के कारण आई व्यापक बाढ़ और भूस्खलन की वजह से आपातकाल की घोषणा की है। किसने की है, न्यूजीलैंड ने। तो ध्यान रखिएगा चक्रवात गैब्रियल कहाँ पे आया था, न्यूजीलैंड में आया था। अब थोड़ा सा न्यूजीलैंड के बारे में बात करें मैपिंग के दृष्टिकोण से, तो आप यहाँ पे देखेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है ऑस्ट्रेलिया, ये नीचे आपका तस्मानिया द्वीप है, यहाँ पर है आपका न्यूजीलैंड। यहाँ इन दोनों के बीच में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में तस्मान सी है, यहाँ पर तस्मान सी है। और ये तस्मान सी भी प्रशांत महासागर का ही हिस्सा है, और इधर पूरा प्रशांत महासागर है। न्यूजीलैंड जो है ये 2 द्वीपों में बटा हुआ है, 2 बड़े द्वीपों में बटा हुआ है। ऊपर वाले हिस्से को, उत्तरी हिस्से को उत्तरी आइलैंड कहते हैं, और नीचे वाले को दक्षिणी आइलैंड कहते हैं, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। इनके बीच में जो है एक जलसंधि है जिसका नाम है कुक जलसंधि। कौन सी जलसंधि है, कुक जलसंधि है, जो तस्मान, यहाँ पे तस्मान सी है और इधर आपका पूरा प्रशांत महासागर है, इनको जोड़ता है। और उत्तरी जो द्वीप है और दक्षिणी द्वीप, इनको अलग करने का काम करता है। और जो आपके न्यूजीलैंड की राजधानी है, राजधानी क्या है, वेलिंगटन है। तो जो वेलिंगटन इसकी राजधानी है, ये उत्तरी द्वीप पे स्थित है, उत्तरी द्वीप पर स्थित है। तो इतनी चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा। अब चलते हैं अंटार्कटिका के बारे में देखते हैं, एक सेकेंड। अंटार्कटिका में क्या हुआ है, तो यहाँ पर आप देखें, एक सेकेंड, वैज्ञानिकों ने पाया है कि थैटस ग्लेशियर के कमजोर हिस्सों में गर्म जल का रिसाव हो रहा है। ये आपका सबसे, जो कह सकते हैं जो दक्षिणी पोल है वो कहाँ पे है, अंटार्कटिक जो द्वीप है वहाँ पर नीचे साइड में। तो ध्यान रखिएगा थैटस ग्लेशियर कहाँ पर है, अंटार्कटिक द्वीप पर है, जो महाद्वीप है यहाँ पर। अब चलते हैं आगे, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के बारे में बात करें तो दक्षिण अफ्रीका ने 12 चीतों को भारत में स्थानांतरित किया है। इससे पहले आपने देखा था कि नामीबिया से चीते लाए गए थे। नामीबिया से चीते जो लाए गए थे वो कहाँ पे रखे गए, मध्य प्रदेश के कूनो जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे रखे गए थे। अब जो है दक्षिण अफ्रीका ने 12 चीतों को भारत में स्थानांतरित किया है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो यह एक
अफ्रीकन देश है, नाम से ही पता चल रहा है। यहाँ पे मैप में आप देखेंगे और इसके बारे में और चीज़ों को देखें तो साउथ अफ्रीका से होकर के मकर रेखा, कौन सी रेखा, मकर रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन गुजरती है। और इसके पड़ोसी देशों में आप देखेंगे, इसके पड़ोसी देशों में यदि आप देखें तो इधर आपका मोजाम्बिक है, जिम्बाब्वे है, बोत्सवाना है और नामीबिया। तो ये 4 देश हो गए, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे हो गया, बोत्सवाना हो गया और नामीबिया हो गया। इसके अतिरिक्त यहीं पर एक स्थलबद्ध देश है स्वाजीलैंड, जो कि आपका साउथ अफ्रीका के अंदर ही आते हैं। 2 देश देखिए हैं, 2 देश जो हैं, एक है स्वाजीलैंड और एक है लिसाथो। लिसाथो थोड़ा सा और अंदर आता है। ये दोनों देश जो हैं साउथ अफ्रीका के कह सकते हैं भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं, परंतु ये 2 अलग देश हैं। एक लिसाथो है और दूसरा है स्वाजीलैंड। स्वाजीलैंड की सीमा जो है वो मोजाम्बिक से लगती है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने देखा। अब आगे चलते हैं, स्वेज नहर के बारे में बात करते हैं। स्वेज नहर के बारे में तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी ने अपनी प्रतिद्वंदी कंपनी पर मुकदमा दायर करने की बात कही और यह शिपिंग कंपनी 2021 में स्वेज नहर के अवरोध के कारण हुई देरी के लिए प्रतिद्वंदी कंपनी से मुआवजे की मांग कर रही। कुछ समय पहले क्या था, स्वेज नहर काफ़ी समय तक के लिए एक शिप की वजह से लॉक हो गया था। अब जो कि देखिए स्वेज नहर काफ़ी चर्चा में रहता है और हमेशा इससे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्वेज नहर के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर स्वेज नहर के लिए यहाँ आइए, एक सेकेंड। ये आपका एशिया वाला हिस्सा है, ये अफ्रीका वाला हिस्सा है। यहाँ पर आपका रेड सी है। तो स्वेज नहर जो है, और ऊपर आप देखेंगे भूमध्य सागर है। तो स्वेज नहर लाल सागर या रेड सी को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इसका निर्माण 1869 में फ्रांस, इंग्लैंड और मिस्र के सहयोग से हुआ था और 169 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। वर्तमान में इस पे जो अधिकार है वो मिस्र का है। इसके बनने से मुंबई और लंदन के बीच की दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये है कि नॉर्थ साइड में मेडिटेरियन सी है और साउथ साइड में आपकी रेड सी है। तो मेडिटेरियन सी साइड में जो बंदरगाह है उसका नाम है पोर्ट सईद बंदरगाह, और जो रेड सी के तरफ जो बंदरगाह है उसका नाम है स्वेज बंदरगाह। और इन दोनों के मध्य में कई सारी झीलें बनाई गई, कृत्रिम झीलें बनाई गई हैं। तो इन झीलों का क्रम पूछा जाता है नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ टू साउथ यदि हम क्रम देखें, नाम सुनिएगा, नॉर्थ में मंजला जला झील है, इसके बाद जो है तिमशा झील, फिर इसके बाद ग्रेट बिटर झील आता है और उसके बाद में लिटिल बिटर झील आता है। तो सबसे उत्तर में मंजला झील, उससे दक्षिण में तिमशा झील, फिर उससे दक्षिण में ग्रेट बिटर झील और सबसे दक्षिण में आपकी लिटिल बिटर झील है। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब चलते हैं आगे चलते हैं इक्वेटोरियल गिनी के बारे में बात करते हैं कि ये देखते हैं क्यों चर्चा में रहा है। तो देखिए इक्वेटोरियल गिनी ने मार्बर्ग वायरस डिजीज के अपने पहले मामले की पुष्टि की है। इक्वेटोरियल गिनी जो है ये आपका एक सेकेंड, ये एक अफ्रीकी देश है। इसके पश्चिम अफ्रीका वाले हिस्से में है, जिसकी राजधानी क्या है, मलाबो है, जिसकी राजधानी मलाबो है। और यदि आप इसको मैप में देखेंगे, एक सेकेंड, यदि इसको मैप में आप देखेंगे तो एक छोटा सा देश है यहाँ पर आप, और इसकी सीमा जो है कैमरून और गैबोन से लगती है। इसकी सीमा जो है कैमरून और गैबोन से लगती है। और इसका जो समुद्री सीमा है वो किससे लगती है, साउथ अटलांटिक ओशियन से। साउथ अटलांटिक ओशियन से, इधर आपका साउथ अटलांटिक ओशियन है। अब आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं बुर्किना फासो के बारे में। एक सेकेंड, यहाँ बुर्किना फासो के बारे में बात करें तो बुर्किना फासो में क्या हुआ है। तो देखिए बुर्किना फासो ने देश में फ्रांस के नेतृत्व वाले अभियानों को समाप्त करने की घोषणा की है, या फ्रांस के नेतृत्व में लड़ाका समूहों के खिलाफ अभियान संचालित यहाँ पर किया जा रहा था, तो उसी को समाप्त करने की घोषणा की है। बुर्किना फासो भी जो है आपका एक पश्चिम अफ्रीकी देश है और एक यह स्थलबद्ध पश्चिम अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी ओगा डोगो है। क्या है, ओगा डोगो है, इसकी राजधानी याद रखिएगा। और इसके पड़ोसी देशों की यदि आप देखेंगे, इसके पड़ोसी देशों को बड़े मैप में जब देखेंगे तो इसके पड़ोसी देशों में नाइजर, माली, इसके अतिरिक्त
कोटे डी आइवरी, घाना, टोगो, बेनिन, ये इसके पड़ोसी देश हैं। अब बात कर लेते हैं गुआना के बारे में। तो देखिए गुआना में क्या हुआ है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और गुआना के बीच हवाई सेवा समझौतों को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किस देश के मध्य में, तो आपका भारत और गुआना के मध्य में। गुआना जो है ये आपका दक्षिण अमेरिकी देश है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पे स्थित देश है। यहाँ पे आप मैप पे देखेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे ये आपका दक्षिण अमेरिका है, यहाँ पर स्थित एक देश है गुआना। इसके पड़ोसी देशों में आप देखेंगे तो वेनेजुला, ब्राज़ील और सूरीनामे है। ठीक है, इसकी राजधानी जॉर्जटाउन है। इसको आप बड़े मैप में यहाँ पे देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कनाडा के बारे में। तो कनाडा में क्या हुआ है, देखिए कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स ने 10,000 उइगर और अन्य तुर्क मुसलमानों को शरण देने से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया है। उइगर मुसलमान आपके चाइना से संबंधित हैं। ठीक है, ये लगातार चाइना के संदर्भ में इनकी चर्चा होती है। अब कनाडा के बारे में बात करें तो ये आपका कनाडा जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पे स्थित देश है। कनाडा और यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में जो सीमा है वो 49वीं या 49वीं समानांतर रेखा है। इसके द्वारा अमेरिका और कनाडा एक दूसरे से अलग होते हैं और कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा इसकी राजधानी है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने इन चीज़ों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।